सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों पर सवाल उठाने वाले आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका को मोदी सरकार ने दिया है तोहफा। उन्हें हरियाणा से केंद्र बुलाने की तैयारी हो चुकी है। केंद्रीय सचिवालय खेमका की नियुक्ति को हरी झंडी दे चुका है और इस बारे में हरियाणा सरकार को सूचित किया जा चुका है। अगर कोई साथ ना हो तो अकेले चलो। रविन्द्रनाथ टैगोर के इस गीत के दीवाने आईएएस अफसर अशोक खेमका ने साबित कर दिया है कि जिद और जुनून हो तो मुश्किलों पर जीत आखिरकार मिल ही जाती है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों में धांधलियों का खुलासा करने वाले अशोक खेमका यूं तो 21 साल के करियर में 44 ट्रांसफरों से गुजर चुके हैं, लेकिन अब जो 45वां ट्रांसफर होने जा रहा है वो अशोक खेमका को केंद्र की मोदी सरकार की टीम में पहुंचा देगा। हरियाणा के आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका को सेंट्रल सिविल सर्विसेज बोर्ड की तरफ से सेंट्रल डेप्यूटेशन पर भेजने को हरी झंडी दे दी गई है और जानकारी के मुताबिक अशोक खेमका को ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अशोक खेमका इस चीज से, इस बात से काफी खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कैमरे के आके बोलने पर इनकार कर दिया है, लेकिन उनके हाव भाव यही दर्शा रहे हैं कि वो इस खबर से काफी ज्यादा खुश हैं। और अशोक खेमका की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ डील को उजागर किया गया था और यही मोदी कैंपेन का हिस्सा भी रही थी। और जिस तरीके से मोदी की तरफ से अपने चहेते ऑफिसर्स को कानून में संशोधन करके डिप्यूट किया जा रहा है, तो अशोक खेमका भी उन जो चहेते ऑफिसर्स हैं उनमें से एक माने जा रहे हैं। लेकिन खेमका का यही कहना है कि इसे कोई अर्थ फिलहाल ना दिए जाएं। बहरहाल इंतजार हो रहा है नियुक्ति पत्र का, जिससे साफ हो पाएगा कि अशोक खेमका को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। वो एक बहुत ही ईमानदार, बड़े कर्मठ और सिस्टम में जो तमाम बेईमानियां उसके खिलाफ लड़ने वाले एक अफसर की उनकी छवि है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार कांग्रेस की सरकार, हुड्डा की सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर किया है, उसकी पुनरावृत्ति दिल्ली में नहीं होगी। अब तक मिली खबर के मुताबिक केंद्रीय सचिवालय ने केंद्र में नियुक्ति के लिए खेमका का नाम चुने जाने की सूचना हरियाणा सरकार को दे दी है, लेकिन मुख्यमंत्री हुड्डा ने इस खबर पर चुप्पी साध रखी। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में कभी प्रेस तो नहीं हुआ। अशोक खेमका खुद हरियाणा की बजाय केंद्र में अपनी पोस्टिंग चाहते थे, जो अब पूरी हो गई है। अशोक खेमका की पहचान एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर के तौर पर होती रही है। करीब 2 साल पहले वो सबसे ज्यादा चर्चित तब हुए जब उन्होंने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों पर उंगली उठाई और जांच का आदेश भी दे दिया। इसके बाद हरियाणा सरकार ने उन पर लगाया पद के दुरुपयोग का आरोप और करियर का 44वां ट्रांसफर भी कर दिया। बड़ी दिलचस्प है खेमका की कहानी। 49 साल के आईएएस अफसर अशोक खेमका इस वक्त हरियाणा सरकार के आर्काइव और आर्कियोलॉजी विभाग में सेक्रेटरी हैं। ये उनकी 44वीं पोस्टिंग है। अशोक खेमका उन गिने चुने अफसरों में से हैं जो नई पोस्टिंग से पहले अगली पोस्टिंग के लिए बोरिया बिस्तरा समेट लेते हैं। 21 साल के करियर में खेमका के 44 ट्रांसफर हुए हैं, तो इसके पीछे वजह है उनकी ईमानदारी और उस ईमानदारी पर कायम रहने का जज्बा। आपको याद है आपने जहां 2 साल या उससे ज्यादा का वक्त गुजारा हो एक अच्छी पोस्ट पे, अच्छा अपनी मर्जी से काम करते हुए? मेरे किसी भी पोस्ट पे 2 साल का टेन्योर पूरी सर्विस कार्यकाल में पूर्ण नहीं हुआ। नॉर्मली जैसा आदमी होता है उसके पास वैसे ही आदमी घिरते हैं। मैं दबाव मानता नहीं और ना दबाव आते हैं, बस फर्क ऐसे पड़ता है कि तबादला हो जाता है। अशोक खेमका कोलकाता के रहने वाले हैं। उन्होंने आईआईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से पीएचडी भी की। इसके बाद उन्होंने एमबीए भी किया। इतनी ढेर सारी पढ़ाई करने के बाद खेमका को सिविल सर्विसेज में जाने की इच्छा जाग गई ताकि वो देश के लिए कुछ कर सकें। साल 1991 में खेमका का आईएएस में सिलेक्शन हुआ और फिर उन्हें कैडर मिला हरियाणा। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें पहली पोस्टिंग मिली लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। उन्होंने तब सोचा भी नहीं होगा कि ये विभाग एक दिन न सिर्फ चर्चा में ला देगा, बल्कि वो सरकार के निशाने पर भी आ जाएंगे। अशोक खेमका की कहानी का सबसे अहम साल था 2012, जब उन्होंने देश के सबसे रसूखदार राजनीतिक परिवार के एक सदस्य के खिलाफ जांच का आदेश दिया। ये शख्स थे सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और मामला था जमीन के सौदे का। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ 2 इंडिविजुअल्स हैं और
सरकार के आगे चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे एक आम नागरिक हो, सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने हरियाणा सरकार से कृषि योग्य जमीनें हासिल की थी। इसके बदले उनका म्यूटेशन हुआ, यानी खेती की जमीन को गैर कृषि जमीन में बदला गया और फिर इसे डीएलएफ को बेचा गया। ये सब हुआ साल 2008 में। 12 फरवरी को वाड्रा की कंपनी ने 7.5 करोड़ की जमीन खरीदी। 1.25 महीने बाद मार्च 2008 को हाउसिंग प्रोजेक्ट का लाइसेंस मिला। 4 महीने बाद यानी 3 जून को जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दी गई। कृषि भूमि का जो भूमि परिवर्तन दिया जाता है या लाइसेंस दिया जाता है कॉलोनाइजेशन के लिए, उसमें भी सस्ते घर नहीं बनते क्योंकि भूमि अधिग्रहण होती है। जो कृषि योग्य भूमि से नॉन एग्रीकल्चर यूज में जो कन्वर्ट होती है, उसका जो पूरा प्रीमियम या पूरा फायदा है वो या तो उपभोक्ता को मिले या सरकार के राजस्व में जाए। बिचौलियों को जो डिफरेंस या मुनाफा मिलता है वो कम से कम होना चाहिए। हमें इस सारे डील से बस एक ही सीख यही मिलती है। साल 2012 में अशोक खेमका के पास जब लैंड रिकॉर्ड्स की जिम्मेदारी आई तो उन्होंने बिना अंजाम की परवाह किए मामले की जांच के आदेश दे दिए। पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। यूपी अध्यक्ष सोनिया के दामाद पर उंगली उठाने की हिम्मत किसी की नहीं थी, लेकिन खेमका ने तो मोर्चा खोल दिया था। मेरे अपने कार्यालय के बारे में किसी बड़े ही रेप्यूटेड न्यूज़पेपर में स्टोरी आए, इंडियन एक्सप्रेस में आए, टाइम्स ऑफ इंडिया में आए, आपके न्यूज चैनल्स में आए कि डीड्स की अंडर वैल्यूएशन हुई। ये चीजें संभव नहीं थी क्योंकि कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है, कलेक्टर रेट से नीचे वो सॉफ्टवेयर लेते ही नहीं है। तो मैंने सिंपली ये जांच ये कराने का ये सोचा, खुद जांच करने, क्योंकि मेरा कोई ऐसा स्टाफ या दफ्तर नहीं है इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन का। रातों रात खेमका के ट्रांसफर का आदेश आ गया। अशोक खेमका को लैंड रिकॉर्ड्स विभाग में 2 साल रहना था, लेकिन 8 अक्टूबर 2012 को उन्होंने जांच का आदेश दिया और 11 अक्टूबर की रात हरियाणा सरकार ने उनका तबादला कर दिया, जबकि उनको विभाग में आए महज 80 दिन हुए थे। मुझे 11 तारीख की रात 10 बजे घर पे दिए गए, तो 12 तारीख को अगले दिन मैंने मुख्य सचिव महोदय को चिट्ठी भेजी कि मुझे आप सुनिए और मेरी 80 दिन में तबादला हुआ है और कानूनी तौर से मुझे 2 साल का टेन्योर अश्योर्ड है, तो कम से कम अगर आप 2 साल से पहले तबादला करते हैं तो कुछ कारण तो बता दो। राजनीति में भूचाल आ गया। हरियाणा सरकार ने सफाई दी और नेताओं ने सवाल उठाए। संदेश ये देना चाहते हैं कि अगर पहले प्रथम परिवार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो भुगतोगे। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा के अंदर आईएएस अफसरों की ट्रांसफर को लेके कोई पॉलिसी है कि नहीं है? तबादला जो है वो सरकार का कार्य है, तबादला को पनिशमेंट नहीं होती। कि इस प्रकार से दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर के अगर अच्छे अधिकारियों के ट्रांसफर होंगे तो फिर हरियाणा प्रदेश का प्रशासन और ज्यादा ठप हो जाएगा। लेकिन खेमका नहीं रुके। ट्रांसफर के बावजूद उन्होंने 12 अक्टूबर को आदेश दे दिया। ये दस्तावेज देखिए, जिसमें उन्होंने 15 अक्टूबर को वाड्रा की कंपनी की जमीन का लैंड यूज बदलने के आदेश को रद्द कर दिया था। खेमका पर यह आरोप लगा कि उन्होंने ट्रांसफर के बाद ये फैसला लिया, लेकिन खेमका ने इसे गलत नहीं माना। इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। हरियाणा सरकार ने खेमका का तबादला हरियाणा बीज निगम में तो कर ही दिया, चार्जशीट की भी तैयारी शुरू हो गई। हरियाणा सरकार ने उनका ट्रांसफर तो हरियाणा सीड डेवलपमेंट में कर ही दिया था, चार्जशीट की तैयारी भी शुरू हो गई। खेमका जी का तबादला 11 अक्टूबर को हुआ है और ये जिस आप म्यूटेशन को रद्द करने की बात करते हैं, ये रद्द खेमका जी ने अपना ऑर्डर अपने ट्रांसफर के बाद पास किया है। तो इसलिए ये कहना कि इस कारण से खेमका जी का ट्रांसफर हुआ है, ये उचित नहीं है। 12 तारीख को ऑर्डर किए हैं, 15 तारीख को 12 तारीख को ऑर्डर किया है, जांच के आदेश किए हैं और जांच में सिर्फ इतना ही निकलना है कि ये रजिस्ट्रियां हुई, इस कीमत पर रजिस्ट्रियां हुई और ये कलेक्टर रेट है, तो इसमें कौन सा अपराध हो गया? और दूसरे ऑर्डर में क्या है कि ये म्यूटेशन उस अधिकारी ने किया जिसको सक्षम नहीं था, तो इसको मैं ठीक करता हूं, कोई और अधिकारी जो सक्षम है उसको फिर से म्यूटेशन कर दे। साल 2013 में हरियाणा सरकार ने अशोक खेमका पर आरोप लगाया कि दरअसल वो वाड्रा की छवि खराब करने के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे में फैसले लिए। हरियाणा सरकार के इस कदम के बाद पिछले साल ही खेमका ने सोनिया गांधी को एक खुला खत लिखा था। मैंने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ का जमीन सौदा रद्द किया। ये जानना मुश्किल नहीं है कि इसी अपराध की सजा के तौर पर हरियाणा सरकार चार्जशीट के नाम पर मुझे अपमानित कर रही है।
खेमका अपने किए का अंजाम जानते थे, लेकिन वो ईमानदारी की जंग में कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं थे। 4 मार्च 2013 को उन्हें एक बार फिर से तबादला देखना पड़ा। हरियाणा सरकार के आर्काइव्स विभाग में नया तबादला होते ही 15 मार्च 2013 को उन्होंने केंद्र सरकार से डेपुटेशन पर दिल्ली आने का आवेदन किया, जो कि अब मंजूर हो गया है और जल्द ही खेमका दिल्ली में नई भूमिका दिखाते हुए नजर आएंगे।